अब यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम में आ चुके हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ पे फार्मूलाज पे। तो हम यहाँ पे फार्मूलाज को क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिफाइन नेम का फंक्शन है, यहाँ नेम मैनेजर और डिफाइन नेम, इसके बाद यूज इन फार्मूला, क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन। तो इन्हीं को हम स्टेप बाय स्टेप सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और एक यहाँ पे हमें एक रिपोर्ट चाहिए, एक डेटा चाहिए इन ऑप्शंस को समझने के लिए। तो यहाँ हम चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक डेटा को ऑन करते हैं। तो हमने यहाँ से इस तरीके की रिपोर्ट ऑन कर ली, जो कि सेल्स से रिपोर्ट ये है हमारी डेटा रिपोर्ट, और इसी में हम यहाँ पे इनको यूज करके देखेंगे। हम आते हैं यहाँ पे डिफाइन नेम के ग्रुप पे, और ये नेम मैनेजर और ये डिफाइन नेम, और इस तरह से इसको सबसे पहले समझते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये हम जहाँ पे इसको टोटल करते हैं, तो इसमें हम एक नेम यानी सेल को डिफ़ाइन करते हैं, उस सेल में एक नाम टाइप करेंगे और उसको डिफ़ाइन करेंगे, तो ये यहाँ पे एक सेल को यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम इस टोटल को यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से हमने यहाँ से चलेंगे यहाँ पे होम पे, और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट शीट रो। इस तरह से हमने इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी को मान लेते हैं इसका हमें इसमें लगाना है डिफाइन। तो यहाँ से हम आएंगे फार्मूलाज पे, और इसके बाद यहाँ से डिफाइन नेम के डाउन एरो को क्लिक करेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे डिफाइन नेम को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह की विंडो आएगी। तो यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा नेम, तो हमें अगर यही नेम रखना है सेल का तो ये रखेंगे, या परिवर्तन करना चाहें तो हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको यही रहने देते हैं और यहाँ से इसको कर देते हैं ओके। इस तरह से हमने इसको ओके किया। अब यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे मान लेते हैं हमने शम का फार्मूला लगाया, SUM हमने यहाँ पे टाइप किया। इसके बाद जैसे कोस्ट लगाएंगे, और यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे इसका जो नेम दिया था डिफाइन नेम में, तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी टाइप करना होगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे आ रहा है हमारे सामने। इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे, और इसके बाद जैसे अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रेंज ये सिलेक्ट हो गई हमारी, ये क्वांटिटी वाली रेंज यहाँ तक सिलेक्ट हो गई है। और यहाँ पे कोस्ट बंद करेंगे, जैसे एंटर करेंगे तो इसका टोटल यहाँ पे हो जाएगा, ये इसका टोटल। इस तरह से इसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अगर हम इसको यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे हम इसको सिग्मा से चेक कर सकते हैं कि आखिर यही आ रहा है। तो यहाँ पे सिग्मा को क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आ रहा है, यानी ये टोटल हमारा सही है। और इसके बाद अगर हम किसी और को डिफ़ाइन करना चाहें, ये तो हमने यहाँ पे नाम दिया इसका, अगर हम किसी का नाम देना चाहें यहाँ पे, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे ये जो सेल रेट का है इसका हमें टोटल चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट। यहाँ से इतनी रेंज को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से चलेंगे डिफाइन नेम पे, यहाँ से डिफाइन नेम, और इसके बाद यहाँ पे हम एक नाम देते हैं। सेल रेट है लेकिन यहाँ पे एक नाम दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया गगन। इस तरह से हमने यहाँ पे एक ही नाम दे दिया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से करेंगे ओके। अब हम इसमें कहीं भी सेल पे यहाँ पे लिखेंगे या यहीं पे लिखें, यहाँ पे लिखें, जैसे यहाँ में इसकी वैल्यू चाहिए तो यहाँ में इक्वल लगाना होगा, और ये SUM श्रम लगाएंगे यहाँ पे, और कोस्ट को यहाँ पे बंद करेंगे, और जैसे यहाँ पे गगन लिखेंगे तो इसके बाद यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोस्ट बंद करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये रेंज यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। जैसे एंटर करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी टोटल की, इस तरह से ये यहाँ पे आ गई। इसको हम चेक कर सकते हैं ऐसे, यहाँ से सिग्मा को करते हैं क्लिक, और तो वैल्यू हमारी यही आएगी लगभग, ये इस तरह से। तो इस तरह से हम डिफाइन नेम का यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेम मैनेजर पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो हमने यहाँ पे दो यहाँ पे डिफाइन नेम किए यहाँ पे, तो ये हमें दोनों इस तरह से यहाँ पे दिखेंगे। और इसमें हम चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पे इनमें नेम में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वांटिटी का था है, तो इसको हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं राजू। तो ये अब राजू के नाम से हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, अब हम कहीं पे भी ये राजू के नाम से हो गया, इसको यहाँ से करते हैं क्लोज। और यहाँ पे अगर हम राजू लिखेंगे इक्वल, और इसको SUM सम देंगे यहाँ पे, और यहाँ से कोस्ट बंद करेंगे। अब यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो ये क्वांटिटी की वैल्यू थी ये इसमें आ जाएगी हमारी इस तरह से। यहाँ पे पहले ये क्वांटिटी का था और इसको हमने जैसे रीनेम किया, यहाँ पे एडिट किया, तो यहाँ पे इस तरह से ये राजू के नाम पे आ रहा है। और इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे नेम मैनेजर पे, और यहाँ पे इस तरह से हम एडिट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी को डिलीट करना है तो यहाँ हम ऐसे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम डिलीट कर देंगे इस तरह से, और यहाँ से ओके करेंगे तो इस तरह से वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद ऐसे हम न्यू कर सकते हैं। अगर कोई हमें न्यू करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक रेंज सेलेक्ट करनी होगी। मान लेते हैं हमने यहाँ पे ये जो टोटल का है तो इसको हम यहाँ पे देंगे, तो उसके लिए हमें एक नेम देना होगा यहाँ पे। तो यहाँ हम एक नेम दे देते हैं मनीष। तो हमने यहाँ पे एक ये मनीष नाम दिया, और इसके हिसाब से हम डिफ़ाइन करेंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे अब हम ये यहाँ पे हम इसका एक रेंज देंगे, क्या हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है।
अब हम यहाँ पे ये टोटल की वैल्यू को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, और यहाँ से इसको करेंगे ओके। अब जैसे ओके करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे मनीष नाम का एक ये डिफाइन हो गया सेल। तो इसको यहाँ से हम करते हैं क्लोज। अब हम यहाँ पे ये यूज इन फार्मूला को समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे हमें इस तरह से नाम दिखेगा। हमने क्या क्या यहाँ पे जो डिफाइन नेम किए हैं, तो हमने गगन और ये मनीष यहाँ पे जो चेंज किया था उसको हमने एडिट किया था। इसके बाद यहाँ से हम चाहें तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे जहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे हमें SUM सम देना होगा फार्मूले को जो हमने लगाया था। इसके बाद यहाँ पे कोस्ट लगाएंगे और इधर यहाँ पे कोस्ट लगाएंगे, और जैसे एंटर करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें आ जाएगी जो इसकी हमने परिवर्तन किया था। इसके बाद इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, जो यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद पेस्ट नेम्स का ऑप्शन आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें दोनों इस तरह से यहाँ पे दिखेंगे। अब जैसे हम यहाँ से पेस्ट लिस्ट कर देंगे तो हमें इस तरह से यहाँ पे दोनों आ जाएंगे। तो इसमें यहाँ पे ये जानकारी मिलती है कि सीट 1 में हमने इसमें लगा रखा है। ये हमें जो सेल का एड्रेस है यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये हमारा एड्रेस है यहाँ पे G14, ये हमारी G14 है यहाँ पर। तो जो यहाँ पे रेंज दी गई उसका ये एड्रेस देता है। जितना भी हमने यहाँ पे टोटल किया है, जो फार्मूला लगाया उसका ये सीट 1 में हमारा, और कहाँ से कहाँ तक रेंज यहाँ पे हमें इस तरह से बताता है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं नेम मैनेजर में। तो यहाँ पे इस तरह से हमें दिखाएगा, और हमें अब यहाँ पे चलना है आगे। और अब यहाँ पे क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन को समझते हैं। तो उसके पहले हम यहाँ पे इन सबको करते हैं डिलीट यहाँ से। तो इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लियर कंटेंट पे क्लिक करेंगे इस तरह से। इसके बाद चलेंगे नेम मैनेजर पे, और यहाँ से इन सबको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ डिलीट कर देंगे इसको। इस तरह से यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया, यहाँ से करेंगे ओके। तो इस तरह से यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। इसको यहाँ पे करेंगे क्लोज। अब इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन पे। अब यहाँ हम क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन को क्लिक करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से विंडो आएगी। तो यहाँ पे टॉप रो और ये लेफ्ट कॉलम, तो टॉप रो हमारा ये है और लेफ्ट कॉलम हमारा ये है, और किसके हिसाब से हमें क्रिएट नेम करना है यहाँ पे। तो यहाँ हम मान लेते हैं इसको हमने टॉप रो दिया है, ऐसे इसको हटाते हैं और यहाँ से करेंगे ओके। तो अब इस तरह से हम यहाँ पे ये हमारी रेंज सेलेक्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ से हम जैसे यहाँ पे कोई चीज़ लिखेंगे, यहाँ पे प्राइस लिखेंगे, तो ये प्राइस का टोटल आएगा। यहाँ पे हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल और SUM सम, और इसके बाद यहाँ से कॉस्ट लगाएंगे और यहाँ पे प्राइस लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे ये आ रहा है प्राइस। तो यहाँ से इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे अब हम देखेंगे कि यहाँ पे रेंज सेलेक्ट हो चुकी है, और जैसे यहाँ से इसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह हमारी ये टोटल की यहाँ पे है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल, तो उसके पहले हम यहाँ पे इक्वल और SUM सम, और यहाँ से इसको हम कॉस्ट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे लिखना होगा टोटल। तो यहाँ पे हमने टोटल दिया, इसको कॉस्ट बंद किया, और जैसे एंटर करेंगे इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से। तो हमने यहाँ पे इस तरह से इसको यहाँ पे नेम मैनेजर में अगर हम देखेंगे तो हमें इस तरह से यहाँ पे दिखेगा, ये हमारे सारे नाम यहाँ पे दिखेंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, इसके हिसाब से करते हैं। तो इसको यहाँ से हम करते हैं डिलीट। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे डिलीट, ओके करेंगे तो इस तरह से डिलीट हो जाएंगे। और यहाँ से इसको करेंगे क्लोज, और अब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस डेटा को, और इसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम जो इसको हटाते हैं, अब लेफ्ट कॉलम पे रखते हैं। तो यहाँ से करेंगे ओके। तो अब हमारे लेफ्ट कॉलम में सेट हो गया है। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारा जो मदरबोर्ड का है, ये इसको हमें देखना है यहाँ पे। तो यहाँ से हम इस तरह से क्लिक करेंगे, और उसके पहले इसका अगर हम टोटल यहाँ पे करें तो इस तरह से हम यहाँ पे सिग्मा को क्लिक करें और यहाँ पे इस तरह से आएगा। इसको हम सेलेक्ट, ये टोटल हम लिख देते हैं इसको, ये नया टोटल हमने बनाया इसका समझने के लिए। तो इस तरह से तो अब हम देखेंगे कि यही वैल्यू हमारी आएगी। जैसे ये हमारा यहाँ पे मदरबोर्ड है तो इसकी यही वैल्यू हमारी प्रिंट होगी ये। तो यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे, इसके बाद लिखेंगे SUM सम, और यहाँ से कॉस्ट, और इसके बाद यहाँ पे हम मदरबोर्ड हमें टाइप करना होगा THER। तो यहाँ पे इस तरह से ये आ जाएगा। इसको हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे कॉस्ट लगा के एंटर करेंगे तो यही वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये इस तरह से ये सेम वैल्यू यहीं पे आएगी। तो इनके हिसाब से हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब जैसे SMPS को देख लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वल SUM सम, और इसके बाद कॉस्ट, और यहाँ पे SMPS। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। इसको डबल क्लिक करेंगे, जैसे कॉस्ट लगाएंगे एंटर करेंगे वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब हम यहाँ पे इनको करते हैं यहाँ से सिलेक्ट, और इनको करते हैं यहाँ से डिलीट। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको क्लियर कंटेंट, और इसको यहाँ से क्लियर कंटेंट।
इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे नेम मैनेजर पे, और यहाँ से इन सबको यहाँ से करते हैं इस तरह से डिलीट। तो इस तरह से ये हमारा सब डिलीट हो जाएगा। यहाँ से करेंगे ओके, और यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। तो इस तरह से हम डिफाइंड नेम का यूज कर सकते हैं अपने डेटा शीट पे।